और अब एक ऐसी खबर जिससे आपको सावधान होने की जरूरत है। पाकिस्तानियों से बेटी बचाओ, ग्रूमिंग गैंग। ये बहुत खतरनाक खबर है, बहुत खतरनाक। ध्यान से देखिएगा। ग्रूमिंग गैंग की गर्दन तोड़ बात इसकी। We've seen a devastating rise in Islamophobia, leaving people feeling fearful and unsafe in their own country. These grooming gangs are operating in every one of our major cities. So, my lords, what is the government doing to prosecute? We're heading into a very dark place where you're not going to be able to talk about anything. People are going to prison for hurting women. देखिए, ब्रिटेन में ना पाकिस्तानियों पर छोटी छोटी बेटियों से सीरियल रेप, गैंग रेप और दरिंदगी के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, वो मुद्दा भारत में क्यों गर्म हो रहा है इसको समझिए। वहां ब्रिटेन में पाकिस्तानी बच्चियों, बेटियों, महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन भारत में मुद्दा गर्म हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की दरिंदगी का मुद्दा भारत में लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी जोड़ रही है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की कड़वी सच्चाई को अब हमारे देश के वामपंथी भी स्वीकार कर रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। इसलिए वक्त आ गया है कि हमारे समाज में खतरनाक लव जिहाद को पहचानने और उसका समाधान करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आग आपके दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रही है। मतलब जो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग कर रही है, वो भारत में भी हो सकता है और हो रहा है। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है। बीजेपी ने ब्रिटेन के पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग को भारत में लव जिहाद से क्यों जोड़ा? मतलब क्या जो ब्रिटेन में वहां की महिलाओं, बच्चियों के साथ पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के लोग कर रहे हैं ब्रिटेन में, वही क्या भारत में लव जिहाद के नाम से हो रहा है क्या? मतलब क्या सभ्य समाज के खिलाफ ग्रूमिंग गैंग और लव जिहाद का जन्म एक जैसी विकृत मानसिकता से हुआ? ये बताने से पहले आपको ब्रिटेन की बेटियों को शिकार बना रहे हैं ये ग्रूमिंग गैंग जो आप बार बार सुन रहे हैं, क्या पूरी कहानी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन में ना अब आंदोलन जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि अब ग्रूमिंग गैंग के चंगुल में बुरी तरह से फंसे ब्रिटेन को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि किसको शरण दे दी, किसको बसा दिया, किसे बसाना चाहिए, किसे नहीं बसाना चाहिए। शरणार्थी के नाम पर आतंकी सोच वालों को पालने पोसने का अंजाम क्या होता है। वहां की बच्चियां, बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने बरसों से जिन पाकिस्तानियों को पीड़ित समझकर शरण दी, जिन्हें देश में बसाया, खाना खिलाया, पीना, रोजगार दिया, सम्मान से सिर उठकर रहने लायक वातावरण दिया, उन्हीं पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन की बेटियों से क्या किया, ये जानेंगे ना, सन्न रह जाएंगे आप। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग उन पाकिस्तानी भेड़ियों का है, सुनिएगा, जो झुंड बनाकर निकलता है पाकिस्तानी ब्रिटेन में। इस गैंग ने बीते करीब 25 सालों में 10 से 17 साल की हजारों बेटियों का गैंग रेप, सीरियल यौन शोषण किया। ग्रूमिंग गैंग के ये भेड़िए ब्रिटेन की हजारों बेटियों को लालच देकर, डराकर, धमकाकर, शराब, ड्रग्स देकर उनका शोषण कर चुके हैं। ब्रिटेन के लोग इन दिनों पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से परेशान हैं। मतलब ये एक ऐसा गैंग है जो नाबालिग और नाबालिग दोनों ही उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उनका यौन शोषण करता था। ब्रिटेन में ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट है बीबीसी की। बीबीसी ने दरअसल 2023 की अपनी एक रिपोर्ट में इस गैंग के पैटर्न का खुलासा करने का दावा किया था, जिसके मुताबिक ग्रूमिंग गैंग की शुरुआत पाकिस्तानी पुरुषों द्वारा वो टेक अवे चलते हैं और रात में टैक्सी चलाने से शुरू हुआ। ये लोग वहां पर गए और इस तरह से रात को टैक्सी चलाई। ऐसे लोग उन लड़कियों को निशाना बनाते हैं जो देर रात बाहर होती थी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंग ने लड़कियों को मतलब कैश, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कारें दिखाकर लालच में फंसाया। इन लड़कियों को शराब, नशीली दवाओं की लत लगाई जाती है, फिर यौन शोषण किया। ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि लोग इन हथकंडों से लड़कियों का शिकार करते हैं, इनसे पैसे कमाते हैं, इसके बाद इन्हें अपनी पहचान बदलने के लिए भी इन पर दबाव डालते हैं, मतलब धर्मांतरण के लिए भी दबाव। बीजेपी कह रही यही कहानी तो साहब यहां लव जिहाद के नाम पर होती है। ऐसा नहीं करने पर उनकी हत्या तक की कई केसेस आए हैं। लेकिन ग्रूमिंग गैंग से जुड़े बहुत सारे अपराधियों को सजा इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं ब्रिटेन को इस्लामोफोबिक या नस्लवादी ना कह दिया जाए।
और इसी डर से ब्रिटेन की पुलिस और नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी देश की बेटियों के चरित्र पर ही सवाल उठाए। अच्छा, अब इस मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर सवाल इसलिए हैं क्योंकि जब ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की राष्ट्रीय जांच की मांग की गई तो सरकार ने इसका विरोध किया। इसके अलावा कीर स्टारमर ने बच्चियों के यौन शोषण के मुद्दे पर एशियाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। यानी स्टारमर ने ब्रिटिश बेटियों का यौन शोषण करने वाले पाकिस्तानियों को बचाने की कोशिश की। इस मामले में ब्रिटेन में यह बात भी दबाई गई कि ग्रूमिंग गैंग ने ज्यादातर नॉन मुस्लिम बेटियों को शिकार बनाया। यानी कि ब्रिटेन में धर्म के आधार पर भी बच्चियों का यौन शोषण हुआ। ग्रूमिंग गैंग का यह मुद्दा ब्रिटेन में इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि अमेरिकी बिजनेसमैन मस्क ने सोशल मीडिया पर ब्रिटिश राज परिवार से ब्रिटेन के पीएम को हटाने के लिए ब्रिटेन में फिर से चुनाव कराने के लिए कहा। इसके बाद स्टारमर ने जब इस मामले में पाकिस्तान की बजाय एशियाई देशों के लोगों को दोषी बताया है ना, तो फिर उद्धव गुट की सांसद आप जानते होंगे प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि एशियाई नहीं, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। एलन मस्क ने भी, ये देखिए आप पोस्ट आपके सामने है, प्रियंका चतुर्वेदी की बात का समर्थन किया। हालांकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे साहब कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा नया नहीं है। 2004 में एक चैनल ने ग्रूमिंग गैंग पर एक रिपोर्ट चलाई थी, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उसे रोक दिया। कारण बताया गया कि इससे नस्लीय तनाव बढ़ जाएगा। यानी बच्चियों से क्रूरता होती रहे लेकिन नस्लीय तनाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद रॉदरहैम शहर में एक ब्रिटिश पिता ने पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए कि उसकी बेटी पाकिस्तानियों के चंगुल में फंस गई है। तो पुलिस ने कहा कि यह बात फैल गई तो शहर में दंगे भड़क जाएंगे। यानी बेटियों को दरिंदे शिकार बनाते रहे लेकिन दंगे के डर से कार्रवाई ना हो। इसके बाद एक ब्रिटिश पिता पुलिस के पास अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर पहुंचा। तो इसे कहकर भगा दिया साहब कि ब्रिटिश लड़कियां खुद पाकिस्तानियों के साथ जाना चाहती है। अपने ही देश की बेटियों के चरित्र पर सवाल। 2010 में ब्रिटेन पुलिस के पास एक रिपोर्ट आई थी कि ग्रूमिंग गैंग स्कूल के बाहर बच्चियों को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। लेकिन इस रिपोर्ट को नस्लभेदी और इस्लामोफोबिक बताकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। शर्मनाक बात यह है कि ब्रिटेन के नेता अब भी ग्रूमिंग गैंग के भयावह सच को मानने से इंकार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ब्रिटेन के थिंक टैंक क्विलियम फाउंडेशन ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था साहब कि ग्रूमिंग गैंग्स, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के ज्यादातर अपराधी पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, जो ब्रिटेन की नाबालिग बच्चियों को प्यार के नाम पर फंसाते हैं और भेड़ियों की तरह उनका शारीरिक शोषण करते हैं। ग्रूमिंग गैंग की हैवानियत का सबसे बड़ा उदाहरण ऑक्सफोर्ड का है। इसको ध्यान से सुनिएगा, जहां मोहम्मद करार नाम के शैतान ने एक ब्रिटिश स्कूली बच्ची को फुसलाया, फिर उसके मुंह में गेंद ठूसकर गैंग रेप किया गया। टेलफोर्ड में लूसी नाम की एक बच्ची को ग्रूमिंग गैंग ने उसकी मां बहन के साथ जिंदा जलाकर मार डाला गया और उसकी जैसी मौत का डर दिखाकर पाकिस्तानी दरिंदों ने उसकी बच्चियों को भी धमकाया और गैंग रेप किया। ग्रूमिंग गैंग की एक और पीड़ित ने एक ब्रिटिश चैनल को बताया, ये सब आप बीती हैं पीड़ितों की, कि 13 साल की उम्र से उसका गैंग रेप हो रहा है। अब तक 150 से ज्यादा लोग उसका रेप कर चुके हैं। लेकिन शर्मनाक ये है कि इन घटनाओं में एक खास देश से जुड़े लोगों का नाम आने पर कहीं ब्रिटेन को इस्लामोफोबिक ना कहा जाए, नस्लवादी ना कहा जाए, रूढ़िवादी ना कहा जाए, दंगे ना हो जाए, इसी डर से अपने देश की बेटियों पर सवाल, ऐसी घटनाओं को जबरदस्ती दबा दिया गया। आज भी स्थिति ऐसी है, वैसी ही है। ब्रिटेन में खुद प्रधानमंत्री ने ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया। सुनिए। Leaving people feeling fearful and unsafe in their own country. I've heard firsthand of women wearing hijab who are too scared to travel by public transport, of Muslim families being abused as they leave the mosque. The surge in Islamophobia is simply appalling. Muslim women and girls disproportionately targeted, mosques forced to ramp up security, and British Muslims questioned as if they are terrorists.